बिना त्याग किए कुछ मिलता नहीं, सांस लेने के लिए भी पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। तो मेरा नाम शाकिर अहमद है। मैं करंट अफेयर की तैयारी कराता हूँ और मुख्यतः रूप से सीडीएस में तैयारी कराता हूँ, सीडीएस के लिए। तो सीडीएस में एक सेक्शन होता है आपका जनरल अवेयरनेस का, उसको मैं तैयारी कराऊंगा इस लेसन में। पिछले लेसन में या पिछले वीडियो में मेरे एक क्वेश्चन बच गए थे, तो स्टूडेंट ने कहा कि ये इनकम्प्लीट लग रहा है, तो मैं इसे कंप्लीट पहले कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन था ये, ज़रा हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था इंडियन नेवी के रिलेटेड कि ऑपरेशन वेनिला जो अभी हुआ है, ऑपरेशन वेनिला जो अभी हुआ है वो कहाँ से रिलेटेड है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो जान लीजिए फरवरी से नवंबर तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, जैसे समझ लीजिए डीआरडीओ आ गया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर यस बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब जो आ गया, ये सब, ये फिर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इस सब के बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन सीडीएस में आता है, ओटा में आता है, जनरल अवेयरनेस में आता है। ठीक है, तो इंडियन नेवी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ऑपरेशन वेनिला, एक वेनिला ऑपरेशन किया था इंडियन नेवी ने। वो कहाँ किया था? मैगादस्कर पर। मैगादस्कर जब आया है तो उसे कैपिटल जान लेते हैं। जो भी कैपिटल आएगा उसे हमें जानना है, ठीक, इससे बाहर नहीं आएगा। तो मैगादस्कर की कैपिटल क्या है? अंतनारिवो। क्या नाम है? अंतनारिवो। ठीक, और इसका कैपिटल हो गया, ये करेंसी क्या हो गया इसका? एरियरी, एरियरी। यही सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक, अब ऑपरेशन वेनिला जो है इंडियन नेवी से रिलेटेड है। ठीक, तो इंडियन नेवी का हम इतिहास जान लेते हैं। इंडियन नेवी का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। जान लीजिए कि ये इंडियन नेवी का जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुई थी जो, वो 5 सितंबर 1619 में, है ना, 1619 में हुआ इसका स्थापना। और ये भी जानने का, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है शाहनुवरुण, शाहनुदरुण। ठीक, शाहनुदरुण। जब राफेल आया, जैसे हम अभी अभी ये न्यूज़ में था कि राफेल जब आया तो इंडियन नेवी ने वेलकम के तौर पर इसी शाहनुवरुण को इंग्लिश में प्रोनाउंस किया। इंग्लिश में प्रोनाउंस जब करेंगे शाहनुवरुण को, तो इसका मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ द सी बी ऑस्पेशियस टू अस। ठीक ना, कि समुद्र के देवता आप पर कृपा हो आपके, है ना। तो नेवी डे, अब नेवी डे आता है, तो नेवी आया तो नेवी डे का, ये नेवी डे कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं हम 4 दिसंबर। वैसे ही आर्मी डे, आर्मी डे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्मी डे हो गया आपका 15 जनवरी। और फिर इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको आपको जानना है। अभी हेड कौन है यहाँ इसके? करमबीर सिंह, करमबीर सिंह। ठीक, करमबीर सिंह इसके हेड है। ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो 4 हैं। सबसे कम इसी के हेडक्वार्टर हैं। कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है? वेस्टर्न में हम लोग जान लेते हैं। वेस्टर्न में है मुंबई। ठीक, उसके बाद ईस्टर्न में हो गया आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद हो गया साउथ। साउथर्न में साउथर्न कमांड कौन है? साउथर्न कमांड है आपका कोची। कोची कहाँ है? केरला में। ठीक हो गया। उसके बाद एक और होता है जो कि ये पाया जाता है यहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का यूनिट है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, तो 4 कमांड है इंडियन नेवी के। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? देखिए कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स बेसिस पे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक, तो इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कराऊंगा, क्योंकि जैसे अभी आए ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये देखने में लगेगा आपको कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, सही में किसी ऑर्गेनाइजेशन से है। ये ऑपरेशन वैनिला तरह नहीं है कि किसी डिफेंस यूनिट का है, नहीं। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये आरबीआई का है। इसी तरह से यहाँ जान लीजिए कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी बहुत सुर्खियों में था ये टर्म्स। ठीक, जैसे सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, इसे हम पहले जान लेते हैं।
CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये नाम से ही समझ आ रहा है कि कैश से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन ये, ठीक है। जब कैश से रिलेटेड है तो इसके बारे में ये क्या है कि देख लीजिए। पहले इसको समझने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। इससे क्या होगा, आप दोनों चीज़ एक से समझ जाइएगा। क्या है ये SLR? SLR का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दोनों रेशियो है, दोनों में अंतर क्या है? CRR उसको बोलते हैं, जैसे जान लीजिए, एज एग्जाम्पल समझिए, कोई बैंक है ना, जब वो किसी को लोन देता है, समझ लीजिए 10 लोगों को लोन दिया और 10 लोग जो है वो लोन चुका नहीं पाए, तो बैंक में तो कुछ पैसे होने चाहिए ना कि जिसने लोन नहीं लिया उसको हम पैसा दे दें, जो और सब भी तो अकाउंट्स होते हैं। तो कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट ऑफ द एसेट वो अपने इसके लिए अपने अंदर के लिए अपने एक्सपेंडिचर के लिए रखता है, कितने परसेंट है ऑफ द एसेट? ये एसेट हमारा 3%। और वैसे ही ये तो कैश के फॉर्म में हो गया। अब अगर ये कैश और गोल्ड के फॉर्म में दोनों में रखना है तो SLR हो गया। तो मतलब समझ लीजिए 18 + 3 यानी 21% जो है, लगभग 21% बैंक अपना एसेट का रखती है, ताकि अगर इंसॉल्वेंसी आ जाए, बैंकरप्टी आ जाए, तो वो इससे काम चला सके। वैसे ही रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से आगे पीछे उसका रेट हो रहा है, तो ये रेपो रेट है क्या, इसे हम समझ लेते हैं। रेपो रेट समझने के लिए हमें एक शीट की ज़रूरत पड़ेगी। ये शीट जैसे समझ लीजिए, ये हो गया हमारा RBI और ये हो गया कोई आम बैंक, जैसे SBI समझ लीजिए। अब SBI को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, ठीक। बैंक को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है या फिर RBI से ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक तो दे देती है, ठीक, पैसा दे दिया आपको, जितना ज़रूरत दे दिया आपको, लेकिन कुछ इंटरेस्ट लेती है। वो कौन सा रेट से लेती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक, रेपो रेट। अगर RBI को ज़रूरत पड़ गया, RBI को जब ज़रूरत पड़ गया समझ लीजिए कोई भी बैंक से, तो इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, RRR। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इबोला इमरजेंसी टू कॉन्गो बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इबोला एक वायरस है, तो ये अफ्रीकन स्टेट में, अफ्रीकन कंट्री में ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि वहाँ के जो वहाँ पर हाल फिलहाल होते रहते हैं, बहुत सारे इमरजेंसी लगते हैं, क्योंकि अगर नहीं लगाया जाएगा तो लोगों को जागरूक कैसे होंगे। तो इबोला के लिए, इबोला वायरस के लिए वहाँ जब आउटब्रेक हो गया तो वहाँ पर इमरजेंसी लगाया। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ये कौन सी संस्था है जो ये लगा सकती है इमरजेंसी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका WHO का इतिहास भी बहुत ये जानना चाहिए, क्योंकि WHO का जिस तरह अभी हम किरदार देख रहे हैं वो बहुत बेरुखापन है। जिस तरह अभी कोरोना वायरस फैला और उसने कुछ ठीक से बताया नहीं, अगर ठीक से बताया रहता तो हम अच्छे से तैयार रहते। तो WHO का इतिहास जान लेते हैं, ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। WHO 1945 में फॉर्म हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? जेनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे का ये है हेडक्वार्टर है। जैसे समझ लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन जेनेवा में नहीं है। जेनेवा में क्या बोलते हैं इसको, इसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कॉलोजनी में है, कॉलोजनी स्विट्ज़रलैंड, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे।
इस तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम जानते हैं। आईएमएफ जो है, आईएमएफ है, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इसके 189 कंट्रीज़ है, 189 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में मैंने बता दिया आपको। और इसके बाद इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये क्रिस्टियना जॉर्ज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्रिस्टिना क्रिस्टिना जॉर्जिया है। और इनके जो ये है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखिए 7 अप्रैल 1945 को 7 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई। तो 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक, इस बार तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे हमने मनाया, और फिर जो भी इनिशिएटिव लेने थे उनको हमने और आगे बढ़ाने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सैम्पो लफान रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिलेटेड पूछे हैं आज आपको। कैसे, जैसे यहाँ देख लीजिए, सैम्पो लफान जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो वेट लिफ्टिंग आपको पता होगा, तो वेट लिफ्टिंग होगा। मैंने वेट लिफ्टिंग के क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि अगर मैंने क्योंकि ये मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं और उसका ट्रेंड देखा है ओटा में, कि पता चला ये कि वेट लिफ्टिंग से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सैम्पो लफान जो है वो वेट लिफ्टिंग में है, और ये कहाँ से है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। ठीक है, ईटानगर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये है बोडो स्टेट। बोडो स्टेट कितनी स्टेट से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगिरी। ये जान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई मैंने लिख दिया है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस अकॉर्ड की बात 50 साल से चल रही थी, और इन द रिंग ऑफ नरेंद्र मोदी जी 27 जनवरी 2020 को ये बोडो अकॉर्ड साइन हो गया। इनकी मांग क्या है, इनकी मांग देखिएगा तो आप अचंभित हो जाइएगा। क्या है इनकी मांग, देख लीजिए। इनकी मांग इस तरह है कि पहले जान लेते हैं बोडो स्टेट कहाँ है। बोडो स्टेट जो है ये आसाम में है। आसाम में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट पे बना हुआ है। क्या, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी। ठीक, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अंतर्गत हम समझ लेते हैं बात कि उन्होंने कहा है कि रेलवे कोच फैक्ट्री एक होना चाहिए, चारों स्टेट में कोई एक में होना चाहिए। रेलवे कोच फैक्ट्री जो है ये अभी इंडिया में कहाँ है, कपूरथला पंजाब में अभी है। तो इनको भी चाहिए वो। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितने इसमें है, ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। ठीक, दिल्ली में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी, इस स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो इनका जो हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में कहाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, लोधी रोड में, दिल्ली। ठीक, तो अभी कितने हैं, 10 ट्रेनिंग सेंटर इसका, जिसमें कोलकाता भी है, जिससे जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ से। तो अगर ये पास हो गया और ये समझ लीजिए पास हो ही गया, तो अभी कितने हो जाएंगे, 10 + 3, 3 बनाने की मांग हो रही है, 13 बनेंगे। ठीक, 13 अभी आ जाएंगे। इसके अलावा इनको जो है नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी जो है मणिपुर में है, बस अभी मणिपुर में है, तो इनको ये भी चाहिए। और फिर कैंसर हॉस्पिटल चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं बात बताऊँगा आपको। कैंसर हॉस्पिटल जो कि देश का नामी ग्रामी होना चाहिए। वेटनरी कॉलेज भी होना चाहिए। ठीक, और फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए जिनका नाम उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम से होना चाहिए। ठीक, ये सब इनको चाहिए। कहाँ, किसमें, ये बोडोलैंड में। ये है बोडोलैंड है कहाँ, यहाँ हम देख लेते हैं।
तो ये है हमारा विशाल भारत। इसमें अगर जाएंगे आप आसाम में, तो आसाम में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको बोडो स्टेट कहा जाता है, बोडो लैंड कहा जाता है। इनकी मांग है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ये देखिए कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगिरी। तो इनकी मांग है कि इनको प्रेफरेंस दिया जाए। आशा करता हूँ कि आपको सब इसके समझ आ गए होंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये कितने सालों से चलता जा रहा था, और इनकी मांग जो है, और इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसे वीवीआई क्वेश्चन समझ लीजिए, और मैं अपने लेक्चर के पीडीएफ भी आपको अपने लिंक में दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए, अच्छे से समझिए, और हो सके तो इसे नोट्स बनाइए। तो थैंक यू सुनने के लिए।